अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ किसी किस्म की मुफाहमत या मुज़ाकरात के बजाय भरपूर मुज़ाहमत की ठान ली है और तमाम तर तवानाइयां मुज़ाहमती तहरीक को कामयाब बनाने के लिए सर्फ की जा रही है। इसी हिकमत अमली के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट को तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में वो आज सिंध के दौरे पर पहुंचे हैं। खुशाइन बात यह है कि सियासी और जमहूरी रवादारी का मुजाहरा करते हुए सिंध हुकूमत ने न सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर इस्तकबाल किया बल्कि उन्हें सिंध में जलसा करने की इजाजत देने का भी फैसला किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहले ही इतवार को कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत देने का फैसला किया है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है कि वज़ीर आला केपी सियासी सरगर्मियां करें, जलसा भी कर सकते हैं क्योंकि पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि अगर सियासी सरगर्मियों के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, ताहम जलसे पर कोई पाबंदी नहीं है। इससे कबल सुहेल अफरीदी ने पंजाब का दौरा भी किया था, जहां पीटीआई ने इल्जाम आयद किया था कि वज़ीर आला पंजाब ने उनके दौरे के मौका पर सड़कें बंद करवा दी थी। एक तरफ सुहेल अफरीदी वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए हैं तो दूसरी जानिब दिलचस्प तौर पर वो अपोजिशन इत्तेहाद जिसे खुद इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ है, वो भी बज़ाहिर मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक वफ्द गुज़िश्ता रोज लाहौर पहुंचा, उन जिनकी मुलाकातों और बयानात में हुकूमत को ललकारने की झलक ही दिखाई दी। अपोजिशन इत्तेहाद ने एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि TTAP के सरबराह महमूद खान नजफ़ज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने लाहौर में सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं और पीटीआई कारकुनान से मुलाकातें की। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाती, हुकूमत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने TTAP पर जोर दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इमरान खान से मुलाकात की इजाजत के लिए दबाव डाले, क्योंकि हालिया हफ्तों में इमरान खान से किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। उनका कहना था कि मुलाकातों के बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज TTAP के काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने वाले महमूद खान नजफ़ज़ई ने कौम और सियासी जमातों से अपील की थी कि वो 8 फरवरी को भैया जाम और शटडाउन हड़ताल की हिमायत करें और कहा था कि यह एहतजाज हुकूमत से मुज़ाकरात की राह भी हमवार करेगा। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बंद किया जाएगा और हर हाल में इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए एक दफा और प्रेशर डाले इनके ऊपर, दिखाए इनको, बंद कर दे पूरा पाकिस्तान, नहीं चलने देगी। तो पहले कौन सा चल रहा है इस वक्त और हालात खराब से खराब होते जा रहे, पहले के और खराब हो जाए। हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम इमरान खान को भी निकालेंगे, हम अपने मुल्क को भी आज़ाद करेंगे, हम इस कैद से निकलेंगे, हम इस गुलामी से निकलेंगे। ये तमाम बयानात और इक़दामात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि मामलात तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसे में हाल ही में तहरीक इंसाफ की साबका क़यादत भी मुतहर्रिक नजर आई, जिन्होंने मुल्क में कौमी डायलॉग शुरू करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल एक टीम ने कौमी डायलॉग का इनेकाद किया, जिससे सियासी मुबस्सरीन ने एक लाहासिल मश्क करार दिया। तमाम फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ की क़यादत ही पार्टी की असल नुमाइंदा है, जबकि बाहर मौजूद क़यादत महज मेहमान अदाकार है और नवाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं जो मौजूदा सियासी हिजान का कोई हल निकाल सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि आखिर पीटीआई में हिरारकी है क्या। उनके चेयरमैन है गौहर साहब। अगर आपने ये कबूल किया इमरान खान से ओहदा, तो अपनी थोड़ी कमर में जान भी डालें। ये ओहदे जो होते हैं इनको हौसले भी चाहिए होते हैं और पार्टी के की हिरारकी है उसके ऊपर कंप्लीट करें। जो लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पीटीआई के असल वारिस हैं, या उनको ठुडे मुक्के मार के आपने निकाल दिया या जेलों में है। और जो मेहमान अदाकार हैं, जो रोज़ आके कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। हमें तो हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी भी समझ नहीं आती। इन तमाम अपीलों और मशवरों के बावजूद हुकूमत भी बज़ाहिर मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद उलझाने पर तुली हुई दिखाई देती है। हुकूमत को इस रवैये का जवाब भी बज़ाहिर खुद तहरीक इंसाफ के सख्त मौक़िफ़ से मिल रहा है और इसी बुनियाद पर हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई जारहाना बयानियां इख्तियार कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक सख्त और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने TTP से हमले ना करने का इस्तिस्ना ले रखा है। ये TTP से डरते हैं और इसीलिए उन पर हमले नहीं होते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है TTP से।
इन पर हमला नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलतकारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से, चैलेंज है। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप जरूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं, लाहौर जाते ही खवातीन की तस्दीक करना, बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती तहरीक से हुकूमत किस तरह से निपटेगी? क्या तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की एक फिर ताज़ा कोशिश होगी या फिर मामलात से सख्ती से निपटा जाएगा? इसी पर बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वज़ीर मुल्कत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और भरपूर तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है आवाम को। पहले पंजाब में गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, आज वो कराची पहुंचे हुए हैं, लेकिन फ़र्क है बड़ा ट्रीटमेंट का। लाहौर में बड़ी रुकावटें थी, बड़ी रोक टोक थी, बड़ी बंदिशें थी, कराची में तो बड़ा उनका खैर मकदम किया गया है। क्या समझते हैं, आप लोगों ने गलत किया या पीपल्स पार्टी को डबल गेम कर रही है या ठीक कर रही है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये अपना अपना प्रोगेटिव है और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें एसओपीज के मुताबिक या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो डिमांड करते हैं, जो मैंडेट करते हैं, तो बिल्कुल उस हवाले से हमने तमाम तर नेसेसरी फैसिलिटेशन और वो तमाम तर इकदाम उठाए जो वज़ीर आला ने हमें पहले इंटीमेट किया और बताया कि वो विजिट पे आ रहे हैं पंजाब। और उसके साथ अगर आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं सिंध के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना इस्तेकाक है, उनका अपना प्रोगेटिव है कि उन्होंने, उनके एक वज़ीर ने रिसीव किया। हमारी हुकूमत तो पंजाब में मसरूफ़ है और आए रोज़ आप देखते हैं कि एक नया इनिशिएटिव होता है, एक नया प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो रहा होता है और वज़ीर आला और तमाम तर काबीना के लोग जो हैं पंजाब में वो इसी अमल में मसरूफ़ हैं कि वो अवाम को किस तरह की रिलीफ फराहम कर सकते हैं और किधर-किधर रिलीफ फराहम कर सकते हैं। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि यानी अगर सिंध उन्होंने वाले फारिग हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है, वो जाके वेलकम कर सकते हैं वज़ीर आला को। आपके वज़रा बिजी थे तो इसलिए वो वेलकम करने के लिए नहीं जा सके, ऐसा ही है जो आपकी बात से मैं देखिए समझ नहीं, सका हूं? मैं ये समझता हूँ कि अगर सिंध के एक वज़ीर ने उनको रिसीव किया तो ये उनका अपना इस्तेकाक है। अलबत्ता हम कोई वज़ीर स्पेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे वज़रा जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं और ज़ाहिरी बात है वो उनका फ़ोकस जो है वो अवाम को रिलीफ़ फराहम करना और पॉलिसी के हवाले से और दीगर जो इक़दामात उठाने हैं अवाम की आसानियों के लिए, तो वो तमाम तर लेकिन मामलात उनको जो हैं वहां सिंध उसके हुकूमत मौजूद ने हैं। सियासी एक्टिविटी की परमिशन भी दी है। आपने तो सब कुछ बंद कर दिया था, बड़ी रुकावटें थी, बड़ी बंदिशें थी, जिस पे बाद में सुहेल अफरीदी साहब ने खत भी लिखा था आपकी पंजाब की वज़ीर आला को। वहां तो उन्हें बड़ा जो है सब कुछ खुला मैदान दिया गया है। यानी आप लोग नहीं, ऐसी खाइफ भी थे बात उनसे नहीं और है। सिंध में कोई उन्हें नहीं, परेशानी नहीं, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे जो एक उन्होंने जलसे करने की इजाज़त माँगी, तो वो सिक्योरिटी पैराए में देखा गया। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह तौर पे कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पे आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती और अभी भी अंडर कंसिडरेशन है जो बाग़-ए-जिन्ना की इजाज़त है, वो भी इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी क्लीयरेंस और इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन ही दी जाएगी। तो वाज़ेह तौर पे हमने जो सिक्योरिटी इक़दामात उठाए, बिल्कुल अब आप ये कह रहे होंगे कि ये अगला सवाल आपका होगा कि सिक्योरिटी पिकेट्स या सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि सिक्योरिटी नाफ़िज़ या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। उनको देखते हुए उनकी रोशनी में जो इक़दामात उठाए गए सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और जो प्रोटोकॉल हमने दिया, जो सेफ्टी के मेजर्स हमने लिए, तो बिल्कुल वो लिए और वैसे भी पर उनकी वो अपनी प्रोटोकॉल कम जमात था के और रुकावट ज्यादा नजर आ रही थी ऑन फेस ऑफ इट जो है ना। नहीं, उनकी अपनी पार्टी के जो चेयरमैन है वो कह चुके हैं कि ये उनका कोई ऑफिशियल दौरा तो नहीं था, ये उनका अपना ज़ाती दौरा था और हमें उन्होंने इंटीमेट किया तो तो हमने जाती वो हो लेकिन वो एक एसओपीज़ के सूबे का मुताबिक वज़ीर आला तो तमाम है ना, जाती भी हो बेशक, हमने लेकिन तमाम ही इज देखिए पार्ट ऑफ हमने ए तमाम तर हमने सिस्टम। एक सूबे का वज़ीर आला है तो उसमें हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हम क्या मिठाइयों के थाल लेके जाते उनको वेलकम करने के लिए। ये कहते वो हैं आ आप रहे हैं, बिल्कुल रुकावट वो खड़ी ना आए। करते, किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी करने देते उन्हें, रुकावट खड़ी ना करते, ये उनका शिकवा था कि आप सब कुछ बंद ना करते। जिस तरह सिंध ने खुले दिल से उन्हें वेलकम किया है और किसी किस्म की रुकावट उनकी एक्टिविटी में नहीं डाली जा रही। नहीं, रुकावटें तो हमने खड़ी नहीं की। हमने तो सिक्योरिटी के पैराए में जो मेजर्स अब सिक्योरिटी मेजर्स हमने लेने थे, वो हमने लिए। देखें, जो आपके पास इत्तलात आती हैं कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के सही है। थ्रू और सिक्योरिटी इदारों के थ्रू, वो फिर आपको उन पे एक्शनेबल जो है मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये क्या वजह है तहरीक इंसाफ के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पर क्यों नहीं रही? दोनों की बड़ी मुख्तलिफ जो है वो हिकमत अमली दिखाई दे रही है, बड़ा फर्क नजर आया दोनों में। पहले तो दोनों एक पेज पर थे। ये कि इसकी देखिए वजह अब कहीं आने वाली मुजवजा 28वीं तरमीम तो नहीं है कहीं?
नहीं, मैं नहीं समझता कि उसका किसी उस हवाले से या किसी भी तरमीम के हवाले से या किसी भी ऐसे एक चीज़ के हवाले से उसका कोई ताल्लुक है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल ज़रूर आपको दोबारा दोहरा दूँगा, द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि ये अपना-अपना प्रेरोगेटिव है, और उस सूबे की हुकूमत ने अगर जो ओवर एंड अबव जाके जो इक़दामात किए हैं, जो उठाए हैं, वो दूसरे सूबे तो एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। हाँ, बिल्कुल रवायात ज़रूर हैं, और अच्छी रवायात को अपनाना चाहिए, उनको फ़रोग़ भी देना चाहिए, लेकिन शेड्यूल परमिटिंग या टाइम परमिटिंग। तो और आप भी यहाँ पे पंजाब बिल्कुल, में सिंध वाली जो अच्छी रवायात हैं उसे अपनाने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में दोबारा, अगर वो कोई ऐसा करते हैं प्लान लाहौर का विजिट? देखिए, मावराए मावराए आईन या मावराए कानून तो जो है वो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर वो इजाज़त के लिए कहते, वो लिखते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि फलाँ जगह पे उन्होंने कोई जलसा करना सही है है। या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी अच्छा, है, तो बिल्कुल हम उसको देखते। महीना पहले तक जो पीपल्स पार्टी का रवैया था तहरीक इंसाफ को लेकर, जो उनकी हिकमत अमली थी, जो उनकी पॉलिसी थी, जाहिर है वो वही थी जो नून लीग की थी। आज आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी के रवैये में तहरीक इंसाफ को लेकर? आपने कुछ फील किया, कुछ महसूस किया आपने फर्क? नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि कोई फ़र्क है या कोई जो है उसमें डिफ़रेंस है किसी हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वो उनकी अपनी सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है जो उन्होंने किया, नहीं, जो उन्होंने लिया। मैं तो ओवरऑल पीपल्स पार्टी की जो ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ में, उसकी बात कर रहा हूं कि महीने पहले तो आप लोग एक पेज पर थे, आज आपको फर्क नजर आया उसमें? नहीं, आज भी कोई फ़र्क नहीं है, और बिल्कुल उस हवाले से मुज़ाकरात के अमल के हवाले से अगर बात की जाए, दीगर चीज़ों के हवाले से बात की जाए, तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और बिल्कुल फेडरल हुकूमत के साथ है। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा मुझे कि मुज़ाकरात के हवाले से तो तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि वो 8 फरवरी तक तो किसी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत नहीं होगी। अब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसने ये मुज़ाकरात करने थे इमरान खान की बिहाफ़ पर, वो भी मुज़ामती मोड में दाखिल हो चुकी है, वो भी लाहौर के दौरे पर हैं और उन्हें भी काफ़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ा है। तो अब कोई हुकूमत कोशिश करेगी किसी किस्म की इंगेज करने की तहरीक इंसाफ को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को, कि मुज़ाकरात या बातचीत हो, या अब 8 फरवरी के बाद ही देखा जाएगा जो भी होना है? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए, 8 फरवरी तक देखना चाहिए कि ये कौन से चाँद चढ़ाएँगे, और बिल्कुल जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, जो कि ये कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये अक्सर मुख्तलिफ हैं, और वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील हो चुकी हैं। अब मैं समझता हूँ कि हमने 12 दफ़ा बाशमूल वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने पिछली मर्तबा भी काबीना का इजलास शुरू होने से पहले जो एक बाज़ाब्ता दावत दी मुज़ाकरात की दोबारा, तो मेरे ख़्याल से दावत तो हम कई दफ़ा दे चुके हैं और दावत दी भी है। लेकिन अब उसको एक्सेप्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है। ये दोनों तरफ से तमाम-तर मामला होता है। हमने तो अपना रोल प्ले किया, हमने अपनी तरफ से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। बयानात की अब हद तक? ये नहीं, बयानात की हद तक नहीं, उसके अलावा भी आगे बढ़ते हुए, आगे उसको बढ़ाते हुए, स्पीकर साहब ने ओवर एंड अबव, अगर आप ये देखें, स्पीकर साहब ने भी कहा कि वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, तो कमिटीज़ तो वही हैं, जो एग्ज़िस्ट कर रही हैं, उसमें नए मेंबर्स ऑप्ट कर लें, उसमें लेकिन नए मेंबर्स लेकिन इंक्लूड कर लें। आप जो 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने जो चांद चढ़ाना है वो चढ़ा ले, उसके बाद देखा जाएगा, तो अलीमा खान साहब तो कह रही है पूरा मुल्क बंद करेंगे, पूरा मुल्क जाम कर दिया जाएगा। ये तो किसी सूरत भी आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप इनकी सोच तो देखें, क्या ये जमहूरी सोच है? क्या ये जमहूरियत के तकाज़े हैं कि पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम जो है ये बंद करने की बातें करते हैं? मतलब लोगों की ज़िंदगी अजीरन, और अभी भी कराची से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे लोगों ने इतना एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना दी कि लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन कर रहे हैं, उनको जो है वो जो ट्रैफ़िक में फँस रहे हैं और वहाँ पे रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं ये लोग। तो कम से कम ये तो देखें कि आप एक लोगों को तो कम से कम अपनी इस सियासी मामलात के अंदर जो भी आप करना चाहें, तो आप उनकी मामूली ज़िंदगी तो को तो जो है वो अजीरन नहीं बना सकते, या उसको तो जो है वो उसके अंदर रुकावटें तो नहीं पैदा कर सकते। तो कम से कम इस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। चले, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल है सूरत हाल से। ये बताएगा कि जो मेरा सवाल था, रीमा खान साहब कह रही है कि मुल्क सारा बंद कर देंगे, जैम कर देंगे, तो ये देखिए, सवाल के मैं अंदर इस आप क्या हवाले से क्या आपको क्या ये करेंगे? सख्ती से निपटेंगे मैं या इस करने हवाले दिया से जाएगा ये सारा कुछ? नहीं, देखें, बिल्कुल एहतजाज जो है वो आईनी हक है और आईनी राइट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, वो भी सब्जेक्ट टू लीगल जो एक्सेप्शंस हैं या लॉफुल एक्सेप्शंस हैं, वो उस हवाले से है। अगर यहाँ पे ये कहें कि मावराए किसी आईन या कानून इस किस्म का एहतजाज, जो कि बेसिकली असल में इंतशार हो, उसको एहतजाज का लिबादा पहना दिया जाए, तो ये भी, इसकी भी इजाज़त नहीं है और इसकी ममानियत है। और इस हवाले से मैं ये आपको ज़रूर कहूँ कि अगर आइन से बालातर होके किसी किस्म का एहतजाज किया जाएगा, तो उन्हें आनी हाथों से निपटा जाएगा, और यही
इसका तरीका है, क्योंकि अदरवाइज किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती वो कानून या उसकी वायलेशन करे या क्योंकि कानून को अपने क्योंकि हाथों में ले। इशारे तो 8 फरवरी से पहले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी किस्म के एक्शन के हवाले से मिल रहे हैं। आज अता तारड़ साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सहूलतकार है कलदम टीटीपी की, और वो कह रहे हैं उन्होंने इस्तिस्ना ले रखा है कि उनके ऊपर हमले ना किए जाए। इस तरह की बात की अता तारड़ साहब ने। फिर मरियम नवाज साहब भी कहती हैं कि फितने को जो है वो पनपने नहीं दिया जाएगा, और अस्करी क़यादत की तरफ से भी इस तरह की रिजॉल्व आ रही है कि किसी भी किस्म की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर किसी किस्म का जो है वो जीरो टॉलरेंस होगी। तो क्या उससे पहले भी कोई एक्शन हो सकता है तहरीक इंसाफ के हवाले से 8 फरवरी से पहले भी? देखिए, ये तमाम बातें दुरुस्त बातें हैं। क्या कोई अपना सियासी जो खेल है, अगर एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वो खेलना चाहे या मुल्क की सालमियत के सामने रख के या उसकी बेसिस पे खेलना चाहे, तो क्या उसकी इजाजत होनी चाहिए? मैं तो ये नहीं समझता कि उसकी किसी किस्म की भी इजाजत हो सकती है। और उस हवाले से अगर आपने जो कहा कि ये बी टीम है टीटीपी की, तो बिल्कुल मैंने वाज़ेह नहीं कहा, इशारे तो इसी अता हवाले से तारड़ साहब मिलते ने हैं। कहा है, मैंने तो नहीं कहा, अता तारड़ साहब देखिए, ने कहा। चलिए, उन्होंने उन्होंने अगर कहा, लेकिन आपका सवाल तो यही था। लेकिन उनका जवाब भी तो देखें, क्योंकि मेरे साथ ही शो में बैठे हुए जो वज़ीर इत्तलात हैं सूबे केपी के शफी जान शफी साहब, जान उन्होंने साहब। वाज़ेह तौर पे 2 शोज़ में, मुख्तलिफ शोज़ में ये बात सही है। उनको जो है वो आइमाय शाएँ से काम लिया। उन्होंने कॉल आउट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा टीटीपी जो है वो एक दहशतगर्द जमात है या नहीं है। उन्होंने कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश सही। की। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती जब एक तो क्या प्रेस्क्राइब्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। इम्कान भी मौजूद है? क्या आप इसे रूल आउट करेंगे, या इम्कान मौजूद है कि 8 फरवरी से पहले पहले सियासी क़यादत की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवा ली जाए? तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है फिर कि एक मुलाकात करवा ली जाए सियासी क़यादत की इमरान खान साहब के साथ। हो सकता है ऐसा, या अब उस पर बिल्कुल एक क्लियर पॉलिसी है कि कोई मुलाकात नहीं होगी किसी किस्म की भी? मुलाकात मावराए आइन या मावराए कानून या मावराए जेल रूल्स या प्रिजन रूल्स तो नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका है, और मैंने वो वाज़ेह तौर पे बता दिया है। जिस अदालत के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं अडयाला के बाहर या उसके अहाता में, ये मीडिया से जो जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, क्योंकि सलमान अकबर साहब ने खुद कहा कि हम किसी किस्म की मीडिया एंगेजमेंट या मीडिया से जो बातचीत है वो नहीं करेंगे अडयाला के बाहर, लेकिन उसकी मुतअद्दिद बार वायलेशन की गई। और उसी तरह फिर वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एक रकस, एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो कायम की जाती है, और फिर एक झूठा बयानिया बनाने की जो कोशिश की जाती है, तो कम से कम इस चीज का रोकथाम होनी चाहिए। और सियासी मुलाकातों पर तो वैसे भी समर साहब पाबंदी है, और सियासी मुलाकातें नहीं हो सकती। तो ये एक अंडरटेकिंग दे दें, सुपरिटेंडेंट को भी दे दें, उस अदालत की जिसके ऑर्डर की वायलेशन हो रही है वहां पे भी दे दें। और महमूद कम से कम अचरजई ये साहब की क्लैरिटी के मुलाकात भी साथ नहीं हो हो कि ये सकती? वायलेट नहीं करेंगे, ना महमूद अदालत अचरजई का साहब की ऑर्डर वायलेट मुलाकात करवा करेंगे, ली ना जाए, रूल्स को फैसिलिटेट वायलेट की जाए करेंगे। कि वो टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए बात करें, खान साहब से मुलाकात करें, ऐसा भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 8 से पहले कोई मुलाकात जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। और बिलखुसूस उस वक़्त तक जब तक ये अंडरटेकिंग नहीं आती इन दोनों अतराफ से, कि ये लोग जो फैमिली के लोग या वकला भी जहाँ पे जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्याह सबाक से हट के फिर अदालों को टारगेट करते हैं। मियां नवाज ऐसी शरीफ के हवाले से एक राय काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है सामने। फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, और महमूद खान अचरजई भी बात कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ एक अपना रोल प्ले करें इस सारे मामले के अंदर, वो रोल प्ले कर सकते हैं। मियां साहब करेंगे ऐसा कुछ, या फिलहाल वो सियासी हाइबरनेशन जो उन्होंने तैयार की हुई है उसी में रहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और वाज़ेह तौर पे मियाँ साहब एक स्टेट्समैन हैं, और वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, हमारे कायद हैं, और तमाम तर मामलात से वो बखूबी वाकिफ़ हैं। एक वसीर सही है। उनका सियासी तजर्बा है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। तो मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता। ये तो ओनली टाइम विल टेल। तो फाइनली बताएगा मिनिस्टर शकील मलिक साहब के 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से फिर से बातें हो रही हैं, और मार्च का कहा जा रहा है कि मार्च में गालिबन ये तरमीम आ सकती है पार्लियामेंट के अंदर। क्या कहेंगे, कहाँ पहुंचा है मामला इत्तेफाक की राय पैदा करने के हवाले से जो कोशिशें जारी थी, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी को मनाने के हवाले से? देखिए, अभी तो फिलवक़्त इस हवाले से कोई प्रोग्रेस या कह लें मामला आगे नहीं बढ़ा। ना ही कोई तरमीम की बात की जा रही है। हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट ज़रूर हुई थी। वो भी कन्वर्सेशंस अभी मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके बीच में चल रही होती है। और गाए-बगाए, क्योंकि कानून में, आइन में जो बेहतरियाँ हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसको, एक कोalition गवर्नमेंट है, उसको साथ डिस्कशन के साथ ही आगे लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि फिलवक़्त बाज़ाब्ता तौर पे किसी आईनी तरमीम के ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया गया। एक जब तक कंसेंसस नहीं होगा और जब तक इत्तेहादी साथ नहीं होंगे, तब तक कोई आईनी तरमीम जो है वो लाना पॉसिबल नहीं होगा। और अब अगला इजलास जो है वो सोमवार से है, तो देखेंगे कि नेशनल असेंबली में
इस हवाले से अगर कोई बातचीत हुई तो फिर क्या बातचीत और होगी। इस आने वाले इजलास में अपोजिशन लीडर्स के तकर्रर हो जाएंगे कौमी असम्बली में और सेनेट में? मैं उम्मीद करता हूँ वो तकर्रर हो जाना चाहिए। क्या वो महमूद खान अचेज़ई साहब होंगे या कोई और होगा, इसका हतमी तौर पे मैं नहीं कह सकता। और उसकी वजह है कि जिन लोगों के 74-75 जो अरकान हैं अपोज़िशन के, उनके जो सिग्नेचर्स हैं, उनमें थोड़ा डाउट नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं उन मेंबर्स की तरफ से ही जिन्होंने साइन किए कि वेदर अच्छा। उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो अंडर प्रेशर लिए गए, अंडर ड्यूरेस लिए गए, या वाक़तन वो अभी भी स्टैंड करते हैं अपने सिग्नेचर्स के साथ। तो ये मामला जो है स्पीकर साहब इसको वेरीफाई करेंगे और एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद जो है ये इसी सेशन में ये मामला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत बढ़ाने का फैसला किया है। सिलसिले में तहरीक इंसाफ के प्लान्स हैं क्या, और अगर एक भरपूर मोबिलाइजेशन करने में तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या जो 8 फरवरी का प्लान है जिसमें पहिया जाम हड़ताल है और शटर डाउन है, उसके अलावा क्या प्रोग्राम को मजीद बढ़ाया भी जा सकता है या इसी तक महदूद रहेगा? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी के एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से मोबिलाइजेशन हो रही है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं कराची, जहाँ 3 दिन की उनकी एक्टिविटीज़ हैं और सिंध हुकूमत ने उनका बड़े भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया और CM का प्रोटोकॉल उन्हें दिया जा रहा है जो पंजाब में हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। और दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो लाहौर में मौजूद है मोबिलाइजेशन के सिलसिले में, लेकिन उसमें पार्टी की मरकज़ी क़यादत तो साथ उनके शरीक नहीं है। ताहम महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है और जो डिसिप्लिन का मामला है उस पर आज बड़ी खुलकर बात की और कहा कि हर सूबंदों का अपना एक सदर है और उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई में यही सबसे बड़ी रुकावट है कि तहरीक इंसाफ के अंदर डिसिप्लिन की बड़ी कमी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो कराची में है मोबिलाइजेशन के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो लाहौर के अंदर है अवाम को मोबिलाइज करने के लिए। ये 8 फरवरी को सिर्फ पहिया जाम तक की मामला है या उससे कोई बड़ा प्लान जो है बना रही है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अभी वही पहिया जाम और शटर डाउन का ही अपने एलामिये में जिक्र किया है। इसके अलावा सो फार उन्होंने पब्लिकली कोई ऐसा प्लान जो शेयर नहीं किया, ना किसी पार्टी के साथ और ना आप लोगों के साथ। सो फार जो उनका रिटन एलामिया आया है उसमें तो यही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो क्या अवाम का रिस्पांस देखकर, ज़ाहिर आप जब अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं साथ आप अवाम के रिस्पांस को गेज भी कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी सिंध के अंदर भी, कि अवाम का रिस्पांस है क्या, तो अगर भरपूर रिस्पांस आता है तो फिर ये कॉल जो है इसमें तब्दीली भी हो सकती है प्रोग्राम के अंदर आपके, या फिर इसी प्रोग्राम पे ही रहेंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि इस पे तो एक तो हतमी जो राय है वो TTAP खुद दे सकती है, मगर जहाँ तक हमारे नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिस्पांस के हवाले से इसको वो चेंज करेंगे। ये उनकी कॉल है और वो उसके ऊपर रहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हर सूबे में, क्योंकि सूबा टू सूबा कैपेसिटी वेरी करती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जो वहाँ पे मौजूद है, उस हवाले से वो शो हो गए। ना पार्टी के चेयरमैन उनके साथ के हैं लाहौर, ना सेक्रेटरी जनरल जो है वो साथ के हैं लाहौर, वो तो कराची पहुंचे हुए उनके साथ सुहेल अफरीदी साहब के साथ बिजी हैं। तो बाकी भी जो है असद कैसर साहब हैं वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं TTAP के, वो भी नहीं गए। तो ये तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत तो उन्हें एंटरटेन कर रही है, तो अगर यहाँ से भी मुकामी क़यादत उनके साथ जाती तो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स ना होता? असद कैसर साहब तो अपना जवाब खुद देंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि लाहौर से पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर विद उनकी काबीना, उनके तमाम MPs के, वो इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद से अचकज़ई साहब को अकम्पनी करते हुए पूरे GT रोड पे लेके आए। मैं वो जो मरकजी गुजरात क़यादत में की बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि पंजाब की क़यादत है वो तो साथ उनके है, लेकिन मरकजी क़यादत जो है वो मरकजी नजर क़यादत में नहीं देखें, मरकजी क़यादत में देखें, मेरी बात सुने। सेक्रेटरी जनरल साहब कराची हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। किसी एक इवेंट के लिए दूसरे इवेंट को वो नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा इवेंट है। TTAP के इवेंट से बड़ा इवेंट है हमारा कराची वाला जो है। उसके बाद चेयरमैन गौर जो है, उनकी इलाके में एक फौतीदगी के हवाले से उन्होंने माजरत की थी, वो गए थे। उनके मैटरनल सही। अंकल्स के हवाले से बात हुई थी। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, दोनों घरों से राब्ते में हूँ, TTAP वालों से भी और कराची वालों से भी।
मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या बल्कि तो सूबे वाला वो ना करे, जिस तरीके से गाड़ियाँ तुड़वाती, सर फड़वाती, बंदे गिरफ्तार करवाती, पूरे जीटी रोड से उन दोनों बुजुर्गों को लेके वहां तक पहुंची है। मैं पंजाब के एमपीएस को, उनके अपोजिशन लीडर को सलाम पेश करता हूं, उनकी हिम्मत को कि इन हालात में भी, इस सिचुएशन में भी वो इन दोनों बुजुर्गों को लेके वहां पे पहुंचे। तो ये बताइएगा कि अब क्या आगे का प्लान है? एक तरफ तो ज़ाहिर है सिंध में आप मोबिलाइज कर रहे हैं वहाँ पे अवाम को, वहाँ तो बड़ा बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। आपने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी पुरानी तनहा पे ही काम करेगी, लेकिन उनका तो बड़ा आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उनका रिस्पॉन्स रहा है। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने आके वेलकम किया है आपके वज़ीर आला को, सीएम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैंने वो जो आपका सवाल था कि वो वो एग्जैक्टली ये नहीं था कि वो आपके चीफ इनके मिनिस्टर के रवैयों के साथ हवाले क्या से था, पीपल्स करेंगे। पार्टी के रवैये के हवाले से था हाँ, कि वो रवैया तब्दील हुआ पीपल्स पार्टी रवैये का, के तब भी हवाले उन्होंने से खैर मकसद मैंने की ये बात कहा की थी था, पीपल्स पार्टी ने, उसी मैंने वाले से मेरा सवाल मैंने था। आपको यही कहा था कि वो हमेशा जमहूरी प्रिंसिपल और वो सारा कुछ उस पे बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे क्लेम करते हैं। जब हम जाएंगे उसको देख लेंगे। उन्होंने वहां पे चीफ मिनिस्टर को वेलकम किया। बड़ी उन्होंने एक जो दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को एक इज्जत मिलनी चाहिए किसी सूबे में, सो फार बिल्कुल दैट इज अप्रिशिएटेड, वो उन्होंने की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस से उनके लिए गाड़ियां भी भिजवाई, जो कि हमने माजरत के साथ, थैंक यू के साथ, कि जी हमारी अपनी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं। हमने शुक्रिया अदा करके वो वापस कर दी। सिक्योरिटी और मामलात वो सारे, जैसे एक सियासी हुकूमतों में सियासी जमातों को करना चाहिए एक दूसरी सियासी जमात के साथ, एज फार एज पोलिटिकल एक्टिविटी इज कंसर्न, वो वहां पे सिंध में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये एक अच्छी बात है। हम ये नहीं हो सकता कि हम किसी का अच्छा जो है हम उसके ऊपर सही। पानी फेरे। तो वो एक अच्छा काम हुआ ये है, बताइएगा शेख वकास इज्जत सदर से साहब हुआ है, के। कोई रुकावट नहीं है, कोई सही है, रुकावट नहीं दी गई, बल्कि फैसिलिटेट किया गया है। सही है। तो ये बताइएगा कि एक तरफ आप मोबिलाइज कर रहे हैं सिंध के अंदर भी अवाम को, और पंजाब के अंदर भी आप अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं 8 फरवरी की कॉल के हवाले से, लेकिन तहरीक इंसाफ का असल जो मसला है जिस पे रोशनी डाली है महमूद खान अचकजई साहब ने, ज़ाहिर अब तो वो आपके साथ ही सिस्टम का हिस्सा है प्रॉपर पूरी रजिस्टर्स का, तो उनका डायग्नोसिस तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है मुझसे या आपसे या किसी और की निस्बत जो है। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो डिसिप्लिन की है। कह रहे हर 100 बंदे का अपना एक सदर है पार्टी के अंदर, वो जिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं कि तहरीक इंसाफ मोबिलाइजेशन से पहले जो है अपने पार्टी रैंक्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उन्हें खत्म करे? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे वो बुजुर्ग हैं, मैं तो उनकी किसी बात पे कोई ऐसी काउंटर स्टेटमेंट दे के कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाहता, क्योंकि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरे कायद ने उनके ऊपर एहतराम किया, उनके ऊपर जो है वो डिपेंड किया है और उनको एक जिम्मेदारी दी है। देखिए, उनको शायद पंजाब में या इतने क्राइसिस में चलने वाली पार्टियां जो हैं, वो उनके साथ मूवमेंट का अभी तजर्बा उस तरह नहीं है। अभी वो इंशाल्लाह ताला वो निकले हैं, वो चले हैं। रास्ते में उनके बेटे की गाड़ी रोकी गई, रास्ते में राजा नासिर साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीज़ें तहरीक में उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी जमात को किस-किस चीज़ का सामना है। देखिए ना, डिसिप्लिन जो है उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो 70-80 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं वहाँ पे, जो उनको एक्कम्पनी करनी थी, वो इसीलिए कि वो उनको एक्कम्पनी करनी थी, एक जगह पे मौजूद थी। हम्म। अलग-अलग किसी के घर में जाके तो नहीं तोड़ी गई। वो तो एक तो अलग मामला वो है, जब वो तो चलेंगे, तहरीक इंसाफ के कैंप वो की बात कर रहे हैं कि सुन ले पीटीआई ज़रा, के साथ, मैं क्योंकि वो अभी वर्किंग बात कर कर रहे रहा हैं हूँ। काफी टाइम से, पिछले साल नहीं, सवा साल से, ऐसे तो वो नहीं कह है, रहे हैं पीटीआई के नहीं, कैंप के देखें, अंदर जो है वो डिसिप्लिन का मसला है। इतनी बड़ी जमात में इसी डिसिप्लिन के साथ हमने 8 फरवरी को सारे का सारा इलेक्शन जीता, जो हमसे चोरी किया गया। और इसके बावजूद हमने इतनी बड़ी तादाद में एमएनएज एक सूबे के अंदर, चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो हुकूमत जिस तरफ निशानदेही बाकी कर रहे सूबों हैं के वो ये अंदर कह रहे हैं कि नमिश। आपकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसमें कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है, खान साहब की रिहाई में सबसे कोई बड़ी नहीं, अल्लाह रुकावट खैर है। करेगा सर, कह रहे ओके, हर 100 कोई नहीं, बंदे हो का अपना जाता है। सदर है, उनकी उनकी ग्रुपिंग की बात तरफ उनकी इशारा बात कर रहे सर हैं। आंखों पे, उनकी बात सर आंखों पे। मगर इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि कोई नहीं, इस तरह की तरीकों में ऐसे हो जाता है और ऐसी चीजें साथ साथ रेक्टिफाई हो जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कह रहे हैं कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक नहीं है तहरीक इंसाफ के हवाले से? नहीं, मैं देखें, मैं आप मेरे मुंह से कोई ऐसी स्टेटमेंट करवाना चाहते हैं जो कंट्रोवर्सी बने, जो मैं नहीं दूंगा। मैं सही है। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी तरीकों में ऐसे हो जाता है। वो बुजुर्ग हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन सर आंखों पे। मैं समझता ठीक हूँ है। कि जो मुकामी वहाँ पे तंजीमें हैं वो चीज़ों को बेहतर करेंगी। इसमें कोई दूसरा ऐसी कुछ और बात नहीं मामला है जो भी जो सर है ऊपर उस नहीं तरफ है। इशारे जो है वो सामने आए हैं। चले उनकी बात तो छोड़ देते हैं। ये जो पार्टी के अंदर भी जुनैद अकबर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और ये जो ड्रोन हमलों के वाले से भी जो बात हो रही थी उस पर भी वज़ीर आला साहब वो आपको कह रहे थे कि आपका जो पार्टी का इन्फॉर्मेशन देंगे वो इस पर बात करे।
हालांकि सूबे की अपनी जो काबीना है, शायद आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स था कि वो सूबाई काबीना जो है वो इस मामले पे बात करे, तो डिफरेंसेस तो यहाँ भी है कि मामला एक दूसरे पे डालने की कोशिशें हो रही हैं। आपकी भी काफ़ी उनसे जो है वो इस मामले पे गर्मा गर्मी नहीं हुई नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं एक तो पहली बात ये कि मैं अपनी कोई इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो कोई किसी चैनल पे मैं शेयर नहीं करूंगा, ना मैंने आई मैंने एम शेयर कर दी, सपोज टू। मैंने तो आई एम आपके मुंह से इंफॉर्मेशन, नहीं ये सुना ना, मैं तो आई एम द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ पार्टी का जो मैं आपको अंदर की खबरें दूंगा, नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज़ की मैं आपकी तस्दीक कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो किसी सूबे का वो मातहत नहीं है, मरकजी डिपार्टमेंट है। वो इमरान खान साहब की दी हुई पॉलिसी और उनकी ट्वीट्स की रोशनी में ड्रोन अटैक्स के हवाले से मजम्मती बयान और अपना रद्द अमल पिछले 2-2.5 महीनों में 10 दफ़ा दे चुका है। इस ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के जो सही। टीवी के जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे उन ग्रुप्स में है जहाँ पे उसको ऑफिशियली इशू किया जाता है। तो वी हैव बीन डूइंग आवर जॉब। जो हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत को बार बार याद दिलाना, वफाकी हुकूमत को, सही। कि ये चीज़ें जो है इनकी अप्रोच में जो है वो आप उसको देखें, ये ऐसे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और इसमें चीज़ें हैं उसमें हमारे बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो सही वो है। अगर किसी की ज़ात के हवाले से कोई बात होती है तो ज़ात के हवाले नाल तो आप जवाब देना है ना, तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। मैं पार्टी का तर्जमान हूँ, किसी शख्स का तर्जमान तो नहीं। ठीक है, तो दूसरा ये बताएगा, मरीम नवाज भी कह रही है कि किसी भी फितने को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज ही अता तारड़ साहब ने तहरीक इंसाफ को जो है कलअदम टीटीपी का सहूलतकार करार दिया। और क्या समझते हैं आप, कोई बड़ा एक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से तो नहीं आ रहा सामने? देखिए ये तो मेरे इल्म में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, मगर आउट ऑफ द ब्लू जब इस किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं जिसमें इस किस्म के चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो पीछे कोई ना कोई शरारत जो है वो चल रही होती है। हमने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है। ऑफिशियली अभी हमने किया है कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जो तारड़ साहब का जो भी आया है, उसके रिएक्शन में हमने कहा ये इनकी बौखलाहट है। ये बौखला गए हैं और बौखला के इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन्हें इस बहतानबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखें अल्टीमेटली ना, इन्हीं को जो अवाम के गज़ब आपकी का सूबाई शिकार हुकूमत होना के पड़ेगा। तर्जुमान हैं, जो क्लैरिटी एक आम पाकिस्तानी के जहन में है कलअदम टीटीपी को लेकर के वो दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्द जमात है, उस हवाले से दहशतगर्द तंजीम है, उस हवाले से क्लैरिटी जो है वो सूबाई हुकूमत के अंदर भी होनी चाहिए थी। उस सर क्लैरिटी के मुझे ना नहीं पता होने से आप तो किस चीज़ को रेफर, इस तरह के मुझे सवाल पैदा कोई हुए ना। अंदाज़ा नहीं है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पे पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सिर्फ इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम भी पाकिस्तानी हैं, सही। पाकिस्तान के रहने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज़ एज़ इम्पोर्टेंट टू अस एज़ एनीबडी, एनी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। नंबर 1। नंबर 2, हम ये वाज़ेह कह चुके हैं कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी को इन इट्स फॉर्म्स एंड शेप्स एंड ऑल मैनिफेस्टेशंस वी रिजेक्ट एंड कंडेम। हम ये सही। समझते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो ऐसा नासूर है ठीक। जो रियासत और पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा, और उस पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि दहशतगर्द हमारा दुश्मन है। तो अगर किसी सही को है। सूबे में अगर कोई बात नहीं सही ठीक। तरीके से टीवी पे को कन्वे कर सका, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वो है। पॉलिसी ठीक है। इज व्हाट आई एम सेइंग एज अच्छा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। एंड दूसरा ये बताइएगा मुझे कि 8 फरवरी से पहले भी कोई अब इम्कान है मुज़ाकरात का, या अब जो भी बात होगी वो 8 फरवरी के बाद ही होगी? करो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जाने, अचकज़ई साहब जानन, ते राजा साहब जानन, साडा मुज़ाकरात नूं खान साहब ने मना कीता है, साडा उहदे नाल कोई वो नहीं, नहीं है। फिलहाल तो तहरीक इंसाफ वो और टीटीएपी भी एक रेजिस्टेंस के मोड में दाखिल हो चुके हैं अब, यानी कि जो भी बातचीत का मामला होगा वो अब 8 फरवरी के बाद ही होगा, ऐसा ही है? पर बाद में हो या पहले हो, अचकज़ई साहब जानन ते उन्हां दा काम नहीं, जाने आपने सा। सबलट कर दिया पूरा काम ही उनको, मुज़ाकरात से बातचीत होनी है या नहीं इमरान होनी। खान साहब अपनी ट्वीट में ये ज़िम्मेदारी उनको दे चुके हैं। सही आपने है। शायद वो ट्वीट पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़िए हाँ। ट्वीट जी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि जो भी होना है मुज़ाकरात के हवाले से वो फैसला महमूद खान अचकज़ई ने ही करना है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान के अंदर मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे मामला है क्या, और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर पूरी दुनिया को एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि वो जब जहां चाहे हमला कर सकते हैं। इस हमले से उन्हें कौन रोक सकता है, इस पर भी उन्होंने बात की। इस पर तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। ईरान एक बार फिर शदीद तरीन बहरान की लपेट में है, जहां मुआशी मुश्किलात, महंगाई और करेंसी की कदर में गैर मामूली कमी ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद एहतजाजी मुजाहरों में शरीक है, जिन्हें हालिया बरसों में ईरानी हुकाम के खिलाफ सबसे बड़े अवामी मुजाहरे करार दिया जा रहा है। यह एहतजाज मुसलसल 13 रोज से जारी है और उनका आगाज उस वक्त हुआ जब ईरानी करेंसी तारीखी सतह तक गिर गई और अवाम की कुव्वत खरीद तकरीबन खत्म हो गई। गुज़िश्ता शब तेहरान और ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में बड़े मुजाहरे देखने में आए, जहां हैरानकुन तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को फौरी तौर पर मुंतशिर नहीं किया। सामने आने वाली वीडियोज में मुजाहिरीन को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है, जबकि कई मुकामात पर साबिक शाह ईरान के जला वतन बेटे रजा शाह पहलवी की वापसी के मुतालबात भी सामने आए। BBC फारसी के मुताबिक एहतजाज अब ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल चुका है और 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में मुजाहरे हो रहे हैं। तेहरान, तबरेज, इस्फहान, मशहद और किरमान समेत तमाम सूबों में बाजार बंद हैं और ताजर हड़ताल पर हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि यह एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं बल्कि एक हमागीर मुआशी बगावत बन चुका है। तेहरान में हुई तबाही से मुतालिक मेयर तेहरान का कहना था कि मुजाहिरीन ने अफरा तफरी फैलाने और एक झूठी तस्वीर कायम करने के लिए अस्पतालों और 2 तिब्बी मराकज समेत 26 बैंकों, 25 मसाजिद, बसीज के अड्डों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तनसीबात पर हमले किए। मेयर तेहरान के मुताबिक मुजाहिरीन ने फायर ब्रिगेड की 48 गाड़ियां भी नजर आतश की, जिनमें 8 भारी फायर इंजन शामिल हैं। हत्ता कि आग बुझाने की कोशिश करने वाले फायर फाइटर्स को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से हलाकतों और गिरफ्तारियों के मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम अज कम 34 मुजाहिरीन, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं और 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2270 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्वे में कायम ईरान ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में कम अज कम 45 मुजाहिरीन, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। BBC फारसी ने 22 अफराद की हलाकत और शनाख्त की तस्दीक की है, जबकि ईरानी हुकाम ने 6 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का एतराफ किया है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की, जिसके बाद सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। एहतजाज की शिद्दत बढ़ने के साथ ही हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाते हुए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने तस्दीक की है कि जुमेरात की शाम से ईरान में मुकम्मल कौमी इंटरनेट ब्लैकआउट नाफिज है, जिसे एहतजाज को रोकने की हुकूमत की आखिरी कोशिश करार दिया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से मिले जुले पैगामात सामने आ रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी फोर्सेज को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत की है, मगर जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने अवाम से खिताब में मुजाहिरीन के एक हिस्से को फसादी करार देते हुए कहा कि कुछ लोग अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कल रात तेहरान और दीगर मुकामात पर लोगों के एक ग्रुप ने अपने ही मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाया और इस्लामी जमहूरिया कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। खamenei ने शहरियों से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की और अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। इन मुजाहिरों पर साबिक वली अहद रजा पहलवी ने भी खुलकर रद्द अमल दिया। उन्होंने मुजाहिरीन का शुक्रिया अदा करते हुए इंटरनेट बंदिश, मुजाहिरीन पर तशद्दुद और आज़ाद राय दबाने की शदीद मजम्मत की। एक्स पर जारी बयान में रजा पहलवी ने कहा कि ईरानी अवाम लाखों की तादाद में आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं, जिसके जवाब में हुकूमत ज़राए मवासलात बंद कर दिए, इंटरनेट मुनक़ता कर दिया, लैंडलाइन फोन बंद कर दिए और मुमकिन है कि सेटेलाइट सिग्नल्स को भी मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईरानी हुकूमत को जवाबदेह बनाने के अज़्म का यादा किया और यूरोपीय रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो खामोशी तोड़ें और ईरानी अवाम की खुलकर हिमायत करें। रजा पहलवी ने दुनिया के तमाम रहनुमाओं से अपील की कि वो तकनीकी, माली और सिफारती वसाइल इस्तेमाल करके ईरानी अवाम से राब्ता बहाल करें और उनकी आवाज़ों को खामोश न होने दें। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए खबरदार किया कि अगर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका ईरान को भरपूर और इंतहाई सख्त जवाब देगा। इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि 12 रोज़ हो गए हैं, मुजाहिरे शुरू हैं ईरान के अंदर, क्या सूरत हाल है? इन मुजाहिरों की शिद्दत में बतदरीज कितना इजाफा हुआ है और क्या इसमें कोई कमी भी देखने को कहीं मिल रही है या बतदरीज इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है? चूंकि BBC रिपोर्ट कर रहा है कि 31 सूबों के अंदर ये फैल चुका है, 100 से ज़्यादा शहरों में ये मुजाहिरे फैल चुके हैं, क्या सूरत हाल है? जी थैंक यू सो मच समर साहब, बी हियर अगेन। देखिए, प्रोटेस्ट जो शुरू में हुए उनके अंदर कमी देखी गई क्योंकि गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात किए, कुछ स्टेप्स उठाए। बहरहाल दोबारा जो एक्सचेंज रेट है, जो US डॉलर है, वो दोबारा बढ़ गया और दोबारा जब बढ़ा तो दोबारा से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए तो वो अभी चल ही रहे हैं।
लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपने 31 सूबों वाली बात की, क्या ये इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सपोर्टिंग प्रोटेस्ट हैं उनका नंबर है, या सिर्फ जो जनरल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका नंबर है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि प्रोटेस्ट बिल्कुल हो रहे हैं, पूरे ईरान में हो रहे हैं। कुछ जगहें हैं जहाँ पे प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या कुछ जगहें हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट इतने ज्यादा नहीं, उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ शहरों में इंसिडेंट्स हों प्रोटेस्ट के, लेकिन वो एट ऑन द लार्जर स्केल नहीं है, ग्रैंड स्केल पे नहीं है। लेकिन तेहरान में बहरहाल कल जो प्रोटेस्ट मैंने खुद देखा, 2 से 3 हजार लोगों का प्रोटेस्ट था नरमक एरिया में, और लोग आए थे बाहर, प्रोटेस्ट किया था। और 2 ग्रुप्स इस वक्त बन चुके हैं प्रोटेस्ट के। वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल जेन्युइनली बाहर अपने ग्रीवेंसेस लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट हैं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में हो रहे हैं, या गवर्नमेंट की सपोर्ट में तो नहीं, बहरहाल जो इनकलाब इस्लामी जो इनका निज़ाम है, जो रेवोल्यूशनरी जो आइडियोलॉजी, उसकी सपोर्ट में हो रहे हैं, एंटी राइट प्रोटेस्ट। आज आयतुल्लाह अली ख़amenei ने भी दूसरी मरतबा खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन हैं और एहतजाजी हैं उनमें फ़र्क है, फसादियों में और जो मुजाहिरीन में। उन्होंने कहा कि जो फसादियों से जो है वो कोई बात नहीं होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या किस तरह की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? चूँकि कार्रवाई तो कुछ ना कुछ हो रही है, क्या अब उनमें शिद्दत आएगी मुजाहिरीन के खिलाफ जो हो रही है? जी, आई थिंक आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान के बाद बिल्कुल शिद्दत आएगी कार्रवाई की। और जो कार्रवाई की तरीका है वो ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं उनमें जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स को स्पॉट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। अगर वो उसी वक्त कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उनको एंगेज किया जाता है, वरना उनको बाद में जाके अरेस्ट किया जाता है अगर वो भाग जाए। सही। तो ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ईरान के हवाले से मुजाहिरों को लेकर जो है एक और कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया है। आज भी वो कह रहे थे कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइएगा कि खदशा है ईरान के अंदर, अवाम के अंदर, या वहाँ के रजीम के अंदर के डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे किसी किस्म का कोई एडवेंचर कर सकते हैं? आई वुड से कोई खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट की जहां तक बात रहती है। कोई सेंटिमेंट नहीं है ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे, इस बात पे बहरहाल डिनाई नहीं कर सकते, कर भी सकते, मेरी नजर में तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई खदशा नहीं है कि वो हमला करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में भी उन्होंने खुद से भी बोला कि भाई जो लोग मरे हैं वो स्टैम्पीड में मरे हैं और हम किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते। तो उनकी खुद की बात भी आप कोट कर सकते हैं इस चीज पे, कि बोल तो रहा है अमेरिका के अटैक कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नैरेटिव भी बना रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है यहाँ पे, जबकि ज्यादातर तादाद जो मरी है वो पुलिस वालों की है। तो आप देख सकते हैं खुद भी कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, और अगर मतलब एक्शन होता भी है तो गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न, दे आर वेरी मच रेडी। जहां तक आवाम की बात रही, लोग की बात थी, लोग कुछ ऐसे हैं जो नारे लगा रहे हैं ट्रम्प के सपोर्ट में, बिल्कुल नो डिनाइल इन दैट, लेकिन वो उन लोगों को सोशली आइसोलेट भी किया जाता है, उनको हेट भी किया जाता है, और वो मास्क लगा के जो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकते लोग। तो इतना पॉपुलर डिसेंट नहीं है कि उसको बिल्कुल रेजिम चेंज कोट एंड कोट फ्रेमिंग उसकी की जाए। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।